सुख दुख, उन्नति अवनति, शांति अशांति, सकारात्मक या नकारात्मक विचार वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम आत्म साक्षात्कार, सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण से यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन में अवसाद, अशांति और समस्याओं का कारण क्या है? अगर आप भी उत्तर तलाश रहे हैं तो जुड़िए प्रख्यात आध्यात्मिक विश्लेषक डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी से सत्य धुन में। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब इसको समझने के लिए हम बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं। हम किसी से प्रेम से बात करें, हम मुस्कुरा के बात करें तो क्या होगा? हमें उसका पलट के व्यवहार दूसरे का बदला हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे अक्सर प्रतिवाद भी है। ऐसा नहीं है कि हम हंस के बात कर रहे हैं तो दूसरा हंस के ही बात करेगा। वो हमारी स्माइल को, हमारी मुस्कुराहट को गलत भी समझ सकता है। वो ये समझेगा कि ये मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब मुझ पे ताना मार रहा है। हो सकता है कि वो हमारी खुशी से खुश ना हो, वो हमारे चेहरे पे खुशी देखे तो उसको जलन हो जाए। यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें होती हैं। और जब हमें असफलता मिलती है तो हम सीधे ही कहते हैं कि देखो, उन्होंने हमारे को कुछ कर दिया, उन्होंने हमारे अगेंस्ट काम कर दिया, क्योंकि वो हमारी खुशी से खुश नहीं है। चलिए, आपकी बात हम मान लेते हैं। यहाँ पे कोई भी हमें शराब नहीं पिला सकता। कितनी भी जोर जबरदस्ती हो, कितने ही फ्रेंड सर्कल आपका मजबूत हो, रिश्तेदारी मजबूत हो, आपको गिलास बना के दे सकते हैं, आपको सब काम कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट पीना किसने है? गले से नीचे किसने उतारना है? वो हमने उतारना। यहाँ पे ये कहना कि किसी ने हमें मिसगाइड कर दिया, किसी ने हमें गलत दिशा दिखा दी, यहाँ पे ये गलत है। हमें ये समझना है कि हमने उसकी सलाह को सही मान के गलत दिशा में पैर रख दिया। सोच के देखिएगा, क्या कभी हमने एनालिसिस किया था? अपने काम को, अपनी क्षमता को, उसके बारे में सोच समझ के हमें करना है। यहाँ पे जब हम कोई भी कार्य करते हैं, चेहरे पे अगर मुस्कुराहट होगी, सकारात्मक सोच होगी, तो परिणाम भी सकारात्मक होगा। लेकिन भय होगा कि कार्य होगा या नहीं होगा, या नुकसान होगा या क्या होगा, तो जिस चीज की शुरुआत ही आप भय से करेंगे तो वहां पे नुकसान होगा ही होगा। अक्सर लोग कहते हैं हम आध्यात्मिक नहीं हो पाते, हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, हम ध्यान नहीं लगा पा रहे। ये गलत है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो हम पे इतना भारी है कि हम विचारों के, अपनी इच्छाओं के हम गुलाम हो गए हैं। उस गुलामी को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। किसी चीज का आकर्षण, स्त्री पुरुष का आकर्षण, वस्तु विशेष का आकर्षण, मकान का आकर्षण, पैसे का आकर्षण, ये बहुत सारी बातें हैं कि जहां हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन कभी सोच के देखें क्यों चाहिए। और वो चाहने के चक्कर में हम इतना उलझ जाते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या उल्टी दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पे
इन चीजों को सबको समझना और उसको एनालिसिस करना, फिर यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया पे आप देखेंगे कि जैसी आप क्रिया कर रहे हैं वैसी ही आपको प्रतिक्रिया भी मिलेगी। अगर हम सकारात्मक सोच रख के चलते हैं तो हमारे को जीवन में उतने ही मिलेंगे जिनकी सकारात्मक सोच होगी। अगर हमारी नकारात्मक सोच है तो हमें व्यक्ति भी वही मिलेंगे और हम लोग अक्सर ये कह देते हैं यार हमारी जिंदगी में जो भी आया वो नेगेटिव आया, उसने नुकसान ही पहुंचाया। बस इस बात को समझना और उसका एनालिसिस करना